नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बात करूँगा बिटकॉइन की। बिटकॉइन का करूँगा डिटेल में एनालिसिस और मैं यहाँ पर साथ के साथ आप सभी के साथ में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट डेटा और इम्पोर्टेंट डेट्स। और ये डेट्स के बेस के ऊपर मार्केट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्लक्चुएट करेगी। तो सीधा यहाँ पर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में विद फैक्ट्स। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर एक ट्वीट मैंने किया है ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 घंटे पहले। और ट्वीट से आपको डेटा भी मिला होगा, लेकिन ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं कि वीडियो के थ्रू यहाँ पर क्या है कंटेंट मिले। और ऑब्वियसली क्या है कि वीडियो से शुरुआत हुई है हमारे यूट्यूब से, तो हम यूट्यूब को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 12 जुलाई को यहाँ पर आने वाला है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। तो 23 को सीपीआई डेटा रिलीज होगा, सॉरी 12 को। और 13 को यहाँ पर क्या है कि पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा और साथ ही साथ यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा भी आएगा। 14 जुलाई को यहाँ पर कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आएगा। ये जो 3 इंपॉर्टेंट डेट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बिटकॉइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। कैसे, आइए समझते हैं चार्ट के। तो बिटकॉइन अभी यहाँ पर एक स्टक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से 30,000, 30,500, 29,800। तो लगभग क्या है कि बिटकॉइन यहाँ पर इसी जोन के अंदर यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, इसी जोन के ऊपर। अभी आप देखो कोई बड़ी ना तो विक लगी है ना कोई कैंडल बनी है। कैंडल और विक इसलिए नहीं लगी, यहाँ पर अगर आप ऑल ओवर देखोगे एक वॉल्यूम हमें अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम है, मार्केट सस्टेन कर रही है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कि अगर 35 वाला लेवल देखना है, 34 वाला लेवल देखना है, तो उसके लिए यहाँ पर कम से कम ये रेजिस्टेंस तो यहाँ पर क्या कि ब्रेक होनी चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस है 31,000 के आसपास, 31,500 के आसपास। और आप कह सकते हो कि 32 वाला जो एरिया है ये पूरा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। कई बार प्राइस यहाँ तक गए, लेकिन यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिल जाता है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी देखोगे, मैं बात करूँ यहाँ पर 23 जून की, यानी कि लगभग यहाँ से काफ़ी पुरानी बात है। वहाँ भी आप देखोगे प्राइस यहाँ तक गया, क्रैश हो गया। नहीं, और उसके बाद में इतना क्रैश हुआ कि बिटकॉइन का प्राइस 29,000 के भी नीचे पहुँच गया था। सेम अभी क्या हो रहा है, इस रजिस्टेंस तक प्राइस जाता है, हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं, आप शॉर्ट करते हो यहाँ पर, पैसा भी कमाते हो, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता। तो हमें यहाँ पर जो ये डेटा आने वाला है, अगर यहाँ पर हमें बुलिश डेटा देखने को मिल जाए, तो डेफिनिटली क्या है कि इस टाइम ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो सकती है। बट रेजिस्टेंस ब्रेक होकर भी यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा यहाँ पर वॉल्यूम अभी भी एक मतलब जब डेटा आता है तो प्राइस तो भले ही ऊपर नीचे हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा डेटा देखने को मिलता है और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 32 के आसपास पहुँच जाता है, तो वहाँ से हमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट कर देनी है। हालाँकि अभी टाइम है, तो इसलिए क्या है कि लेकिन मेरा कंटेंट तो पहले बताता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का कंटेंट नहीं बनाता। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया, बुलिश का साइन डाल दिया, देखो बुलिश, देखो बिटकॉइन ये हो गया, वो हो गया। पहले मैं ट्राई करता हूँ कि यूज़र को अपनी प्रेडिक्शन पहले दूँ। प्रेडिक्शन का मतलब ही है, प्री मतलब पहले से। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या कि मैं बिना प्रेडिक्शन के मतलब पंप हो जाए, देखो मैंने बताया था, वो वाले काम नहीं कर रहा मैं। मैं यहाँ पर वो चीज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने, वो डेटा लेके आ रहा हूँ, वो डेट्स आपको क्या है कि पहले से बता रहा हूँ, जिससे कि क्या है कि आप अपना टाइम शेड्यूल मैनेज कर पाएँ, आप प्रिपेयर रहें आगे वाली आने वाली सिचुएशन के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बट आपके पास में क्या है कि प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिटकॉइन की जो सपोर्ट है, वो भी यहाँ पे क्या है कि 29,800 700 के आसपास तक प्राइस जा रहा है। अभी ये शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे, एक स्कैल्पिंग वाली चीज़ें अगर मैं देखूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म की, कि देखो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ऑब्वियसली बुलिश है। मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर कि हाफिंग वाले एरिया के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो हम यहाँ पर रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं। आप देखो पिछली, अब मेरी 20 वीडियो देखोगे, उनके अंदर सबके अंदर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और उनके बेस के ऊपर आप शॉर्ट कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, आपको बहुत सारे मेल मुझे आते हैं डेली बेसिस के ऊपर, बहुत सारे आप ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करते हो, कमेंट करते हो। उन सब से पता चलता है कि हाँ, आप किस लेवल के ऊपर प्रॉफिट बना रहे हो। तो अब जब आप प्रॉफिट बना ही रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ध्यान रखने वाली, क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं एक तरीके से। हम यहाँ पर वेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई हाफिंग के अंदर क्या होगा, आज पैसा डाल दिया और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो होती है इन्वेस्टिंग। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म वाली, इंट्राडे वाली, जहाँ पर 2 दिन के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, 3 दिन के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेते हैं, उसके अंदर एग्जिट होते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, साइड हो जाते हैं, दैट्स इट। तो सेम चीज़ अगर हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पर डेटा नेगेटिव आता है, तो हो सकता है कि अब की बार जो अभी तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है, ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए। जब सपोर्ट ब्रेक होगी, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 28 के आसपास आ सकता है, वहाँ से भी लॉन्ग बनाएंगे।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पहले से प्रिपेयर कर रखनी है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या एक्शन लेना है? अगर हमारे यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया तो हमें कहाँ से सॉर्ट करना है? तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो डेटा है, इन सब के बारे में आप सभी को अगर पहले से नॉलेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम आने पर टाइमली एक्शन ले पाओगे। तो ये यहाँ पर क्या है कि मैं इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ क्योंकि देखो आपने देखा होगा बुक बुक के अंदर जो कंटेंट था वो मैंने लिख दिया। लेकिन वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे मेरी, जहाँ पर मैं आपको फैक्ट्स के साथ में, डेटा के साथ में कैसे आपको ट्रेड करनी है, उन सब के बारे में भी बता रहा हूँ। और आप सभी ने जो बुक के ऊपर जो सपोर्ट दिया है, फ्लिपकार्ट ने इसको 24% और एडिशनल ऑफ कर दिया, मात्र इसको 2 टू 5 के ऊपर कर दिया। हो सकता है कि इसको 2-4 दिन में 200 के अंदर ही ले आए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पहली बार कम्युनिटी की तरफ से एक ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि जहाँ पर कम्युनिटी इतनी आप सोचो कि इतने बड़े लेवल के ऊपर कम्युनिटी ने कभी सोचा नहीं था यार क्रिप्टो की भी कोई बुक आएँगी इस तरह की और क्रिप्टो के ऊपर बुक के ऊपर वो टॉप ट्रेंडिंग में अमेज़न के ऊपर टॉप रेटेड बेस्ट सेलर बन गई और वहाँ पर क्या है कि ट्रेंड में आ गई, तो अंडर टॉप 10 आ गई। तो बिज़नेस एंड फाइनेंस की कैटेगरी में अभी नंबर 1 के ऊपर चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है कि क्रिप्टो कम्युनिटी अब मुझे लगता है एक तरफ होती दिखाई दे रही है यहाँ पर और एक साथ एक तरफ इकट्ठे होके यहाँ पर वो लोग ही बचे हैं, जो एक्चुअली क्या है कि क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिलीव करते हैं और क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोग कम बचे हुए हैं, जो बिल्कुल न्यू आए थे, बिगिनर आए थे या फिर क्या है कि जिनका ट्रस्ट हट गया मार्केट से, वो शायद जा चुके हैं। बट अब यहाँ पर क्या है कि वो लॉन्ग टर्म बैक होल्डर ही बचे हुए हैं और शायद यही वजह है कि इस वजह से इस तरह का सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें और लोग मैं देखता हूँ कि जो वन साइड एनालिसिस है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी से, हमेशा की तरह कि जितना हो सके, ट्राई करो यहाँ पर वन साइड एनालिसिस और यहाँ पर क्या है कि खुद की लर्निंग के ऊपर फोकस करने के लिए। अगर आपने खुद की लर्निंग बिल्ड कर ली ना, आपको शायद ही किसी को कंटेंट देखने की ज़रूरत पड़े। कंटेंट देखो, वॉच करो, बट लेकिन उसके ऊपर आपने अगर आप अपना भी थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो आप मार्केट के अंदर कभी फेल नहीं हो सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बस इसी के साथ में आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली अपडेट में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।